4 साल का बच्चा अपने घर से बाहर निकलता है और गांव से बाहर जो मंदिर बना हुआ था जिस पर एक संत रहते हैं उनके पास पहुंचता है और उनसे जाकर कहता है कि मुझे आपकी तरह इस दुनियादारी से, रिश्ते और नातों से दूर होना है। मुझे आपकी तरह या आपके चरणों में स्थान चाहिए। मुझे आप अपना चेला बना लो। दोस्तों, जब 4 साल के बच्चे की बातें एक संत सुनते हैं तो वो हैरान और परेशान हो जाते हैं। क्या ये कोई भगवान साक्षात धरती पर उतर कर आए हैं या मेरी आंखों का भ्रम है? लेकिन इससे आगे एक दूसरा पहलू आपके सामने रखना चाहती हूँ। यही संत बच्चा जो 6 साल का जब होता है तो एक महिला के पास जाता है जिस महिला को राजमाता कहा जाता है। और ये राजमाता जो होती हैं करौली रियासत की राजमाता होती हैं। इनके पास जाता है और पास जाने के बाद उस राजमाता को, जो इनसे उम्र में काफ़ी बड़ी थी, ये एक संत वेशभूषा में थे और महज इनकी 6 साल उम्र होती है, उस राजमाता के साथ ये अकेले में वक्त बिताते हैं। कुछ कंगन होते हैं जो सोने के राजमाता के हाथों में पहनाते हुए कहते हैं कि तुम हो तो मेरी पत्नी और तुम्हारा फर्ज बनता है मेरा मान सम्मान करने का, और हम दोनों पति पत्नी हैं। दोस्तों, जब एक बच्चा संत हो सकता है तो फिर वो किसी इतनी ज़्यादा उम्र की महिला से कैसे विवाह रचा सकता है, कैसे वो उससे सुहाग रात की बातें कर सकता है? ये बहुत विचलित करने वाली बातें हैं। आज की घटना जो बहुत कुछ आपको सिखा कर जाएगी, सृष्टि के नियमों को बताएगी और आपको फिर आश्चर्य में डाल कर जाएगी। क्या आप इस घटना या इस कहानी को सुनने के लिए तैयार हैं? जहां पर अब तक आपने चर्चाएं सुनी राजा मानसिंह का जन्म हुआ है, लेकिन एक राजा का ऐसा जन्म जहां पर धोखा, प्रेम, प्यार, रिश्तों में दरार और रिश्तों की धोखेधड़ी और एक चालाकपन और राजपाट के लिए क्या कोई इतना भूखा हो सकता है? सत्ता के लिए ये पूरा सच जानने के लिए वीडियो में आखिरी तक बने रहना। दोस्तों, आपको हमारे साथ चलना होगा। उत्तर भारत में एक करणपुर गांव है और करणपुर गांव में एक लड़के का जन्म होता है। लड़के का जब जन्म होता है तो लड़के की पीठ पर कुछ निशान थे, जो निशान घाव जैसे नजर आते हैं, लेकिन माँ और पिता इन घाव पर विश्वास नहीं करते हैं। ये लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। बेटे आने की खुशी में यहाँ पर ब्राह्मण भोज कराया जाता है, यानी पंडित को यानी नामकरण रखा जाता है, हवन होता है और ब्राह्मण को खाना भी खिलाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हरि राम इसका नाम निकलता है पर नाम लिखता है तो पिता कहता है कि मेरा बेटा हरि जैसा, यानी बहुत खूबसूरत है। श्री कृष्ण भगवान जैसे लगते थे जो हरिहर होते हैं, हरि राम, तो उनका नाम हरि राम रख दिया जाता है। हरि राम धीरे धीरे बड़ा होता है, लेकिन हरि राम के साथ कुछ और ही चल रहा था। हरि राम जब भी सोता है या बैठे बैठे कहता है कि भाई बहुत बुरे होते हैं, भाई पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और अपनी माँ से कहता है कि माँ, तुम मेरा कोई भाई पैदा मत कर देना वरना वो मुझे मार देगा। माँ हंसने लगती और कहती है कि भाई के लिए इतनी ईर्ष्या? तो यहाँ पर ये जो हरि राम होता है कहता है कि भाई ईर्ष्या करने योग्य हैं, यानी वो ऐसी बातें क्यों करता है? माँ अपने बेटे को कहती है कि तुम कृष्ण कन्हैया जैसे हो, तुम ऐसी बातें तुम्हारे ऊपर शोभा नहीं देती, भाइयों के बारे में ऐसा नहीं कहा जाता। यहाँ तक कि ये जो हरि राम होता है चाचा ताया के बच्चों से भी डरता है, यानी चाचा ताया के जो लड़के होते हैं जो इसके रिश्ते में भाई लगते हैं, ये उनसे भी दूरी बनाकर रखता है, किसी से ज़्यादा नहीं बोलता है। कभी कभी कहता है कि मेरे दिमाग में अपने आप ख्याल आते रहते हैं, चित्र बनते रहते हैं और मैं बहुत बड़े राजपाट का मालिक हूँ, यानी बहुत बड़ा मेरा सिंहासन है, मेरे सोने का यानी टनों सोना मेरे पास है। क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन इसने कहा। यहाँ पर धीरे धीरे जब वक्त बीतता है तो ये करीबन 3.5 साल का हो जाता है। चौथी साल में जब ये चलता है तो नवरात्रे आते हैं। तो दोस्तों, नवरात्रों में माता रानी यानी छोटी छोटी कन्याओं को भोजन खिलाया जाता है। तो उसी में लांगुरिया भी बोलते हैं, लांगुरियाओं को भी भोजन कराया जाता है। तो इसमें जो हरि राम होता है बड़ा प्रसन्न होकर एक घर जाता है और घर जाकर बैठ जाता है। यहाँ पर एक महिला बैठी हुई थी, एक महिला खाना खिला रही थी और नवरात्रों के दिन चल रहे थे। तभी हरि राम के सामने जैसे ही खाना आता है तो वो उस खाने को छोड़ देता है। अब यहाँ पर इससे कहा जाता है कि भाई तुम क्यों नहीं खा रहे? 3.5 साल का बच्चा, छोटा सा बालक, उससे कहा जाता है कि बाबू तुम क्यों नहीं खा रहे? ये कहता है कि ये मेरी बहन का घर है और बहन के घर में ऐसे खाना नहीं खा सकता, शास्त्रों में वर्जित है।
दोस्तों जब ये बात सुनते हैं तुम्हारी बहन कौन सी, तो जो दूसरी महिला बैठी हुई है उसकी तरफ उंगली करता है और कहता है कि मेरी बहन तो है, ये यहाँ पर करौली की है, रहने वाली है ना। ये महिला स्तंभ रह जाती है क्योंकि ये करौली गांव की थी। ये लड़का कहता है कि मेरे लिए सभी बहन समान हैं जो करौली की हैं। दोस्तों यहाँ पर ये बात आई गई हो जाती है, लेकिन सवाल, माँ भी किसे बहन बना रहा है, कभी कुछ कह रहा है, कभी भाइयों से दुश्मनी है। अब ये एक और चौथी साल में जब चल रहा था, एक और अचंभित बात करता है। नन्हे नन्हे पाँव से गांव से बाहर बने हुए मंदिर में जाता है और मंदिर में जाकर एक संत के पास जाकर बैठ जाता है। 4 साल की उम्र में इतनी बड़ी बातें कोई नहीं कर सकता, लेकिन जिन्हें अपनी कुछ यादें होती हैं वो करते हैं। ये जाकर उस संत से कहता है कि मुझे आपकी तरह बाबा बनना है, कैसे बनूंगा, और मुझे रिश्ते नातों से दूरी बनानी है, यानी मुझे कोई भी रिश्ता नहीं निभाना। ये रिश्तों से इतना डरता क्यों था, ये रिश्तों के बारे में ऐसी बातें क्यों करता है। संत कहते हैं कि बेटा मामला क्या है। संत ने अपना एक चेला भेजकर इसके घर से इनके परिवार वालों को बुलवाया। एक भाई तुम्हारा बच्चा है और अभी तो बहुत छोटी उम्र है, तुमने कोई अच्छे कर्म किए हैं, तुम्हारे घर एक संत महात्मा पैदा हुए हैं, क्योंकि कितने बड़े से बड़ा संत हो वो गृहस्थ आश्रम से ही निकल कर आया है, एक माँ के गर्भ से ही पैदा हुआ है। यहाँ पर संत कहते हैं कि भाई आपके अच्छे कर्म, शायद आपने बहुत ही पुण्य किए हैं जो ऐसा बेटा प्राप्त हुआ है। तभी यहाँ पर माँ रोने लगती है, संत के सामने झोली फैलाती है। बाबा मेरा तो एक ही लाला है और एक ही बेटा है, इसके बिना मैं कैसे रहूँगी, ऐसा तो सही नहीं है। तभी यहाँ पर ये लड़का जो चौथी साल में चल रहा था, ये कहता है कि अरे माँ तुम्हें नहीं पता, ये जीवन बहुत बड़ा है। मैं शरीर से भला ही छोटा हूँ, लेकिन मैंने एक राज्य को चलाया है, मैंने सिंहासन पर बैठकर बहुत न्याय किए हैं। तो माँ मुझसे उम्मीद मत करना, मैं अब इस झूठे रिश्तों के फांसे में नहीं फंसना चाहता। मैं जब दोबारा आया हूँ तो मैं अपने जीवन को सुधारना चाहता हूँ। माँ थी, पिता थे, सब पूछना चाहते हैं कौन सा नया जीवन। तभी ये कहता है कि मैं तो करौली रियासत का राजा कुंवर सिंह हूँ, मेरा नाम राजा कुंवर सिंह था और मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरी मृत्यु हो गई गोली लगने से और मैं यहाँ पर आपके घर में आ गया। ये कहता है कि मेरे शरीर पर मत जाओ, मुझे पता तो है अगला और पिछला क्या होता है, मैं क्यों भाई अपना टाइम बिगाड़ूं, मुझे यहाँ से मुक्ति चाहिए। मैं अब इस धरती पर या मृत्यु लोक पर आना नहीं चाहता, मैं भगवान के चरणों में स्थान पाना चाहता हूँ। एक 4 साल के बच्चे के मुख से इन बातों को सुनकर माँ के रुए खड़े हो जाते हैं और वो अपनी झोली समेट कर कहती है कि जब मेरा बेटा इतना बड़ा फैसला ले सकता है महज 4 साल की उम्र में, तो क्या मैं उसके लिए त्याग नहीं कर सकती। दोस्तों इसके बाद उस बच्चे को संत को दे दिया जाता है। यहाँ पर ये बच्चा इस गांव से बाहर इसी मंदिर में रहता है और अब यहाँ पर हरिराम बाबा इनका नाम पड़ जाता है। हरिराम बाबा इनका नाम होता है। धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, लोग इनसे मिलने आते हैं, इनसे आशीर्वाद लेते हैं। ये खबर चारों तरफ फैलने लगती है कि भाई ऐसे ऐसे जो करौली रियासत है वहाँ के राजा कुंवर सिंह, जिनका जन्म हो चुका है और वो तो एक संत बन चुके हैं और बहुत सारी चर्चाएं चलती हैं। दोस्तों ये बात हवा में तैरते तैरते 2 साल तक इस रियासत जो करौली रियासत होती है वहाँ पर पहुँच जाती है और उस राजघराने को पता चलती है। अब उन्हें भी ताज्जुब होता है क्योंकि उनके घर का जो राजा था वो मर चुका था और किसी ने उसे गोली से मारा था। दोस्तों वहां पर जब जाते हैं तो ये भी इस बाबा से मिलना चाहते हैं जो महज 6 साल में चल रहा था। इतना छोटा सा बालक सच में ही संत भगवा रंग के वस्त्र, कितना प्यारा लग रहा था। यहाँ पर ये लोग बैठते हैं और तभी बातें चलती हैं। ये बहुत सारी बातें बताता है। महेंद्र प्रताप के बारे में कहता है कि अरे वो तो सभा में बहुत आया करता था, सारे लोगों को पहचान लेता है जो भी यहाँ पर इस रियासत से, करौली रियासत से आए थे। यहाँ पर सभी को पहचानने के बाद अब यहाँ पर जो राजपाट के लोग थे उन्होंने कहा कि हम अपनी संतुष्टि के लिए इसे करौली ले जाना चाहते हैं। महात्मा ने कहा कि भाई क्या गारंटी है तुम इसको सेफ रखोगे, इसके साथ कुछ गलत नहीं करोगे। वो कहते हैं कि हम आपको गारंटी देते हैं, क्योंकि अगर ये राजा है तो बहुत कुछ इससे पूछना है, बहुत कुछ जानना है। संत ने कहा कि एक संत का आदेश है, मेरे शिष्य को कुछ भी नहीं होना चाहिए। तभी यहाँ पर ये नन्हा सा हरिराम बाबा कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, उस विधाता ने जो लिख रखी है वो होकर रहेगा, ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। दोस्तों यहाँ पर करौली रियासत में जब इनको छोड़ा जाता है तो महल के हर एक कोने से वाकिफ थे, हर एक चीज़ को जानते हैं।
तभी यहाँ पर ये पूरे महल में घूमकर मुस्कुराते हैं। जैसे एक संत हल्की सी स्माइल देते हैं ना, ऐसे स्माइल देने के बाद कहते हैं कि इन राजघरानों की दीवारों के पीछे कितने राज छुपे हुए हैं। ये दौलत, ये शोहरत एक दूसरे को एक दूसरे का दुश्मन बना देती है। बेटी बाप की सगी नहीं होता, बेटा बाप का सगा नहीं होता, और बाप बेटे का सगा नहीं होता, भाई भाई का दुश्मन होता है, यहाँ तक कि पत्नी भी वफादार नहीं होते। जब ये बात रियासत के लोग सुनते हैं तो उनके मन में वहम आता है कि कहीं राजमाता बेवफा तो नहीं, राजमाता ने कोई कांड तो नहीं किया राजा साहब के साथ। तभी यहाँ पर दोस्तों एक कमरा होता है और कमरे में राजमाता बैठी हुई थी, यानी इनके पिछले जन्म की जो पत्नी है। अब ये सबको पता था कि ये राजमाता है, लेकिन इस लड़के को किसी ने नहीं बताया था, यानी जो संत रूपी हरिराम बाबा थे, इसको किसी ने नहीं बताया था कि राजमाता दरअसल ये कुंवर सिंह, राजा कुंवर सिंह की पत्नी है। दोस्तों यहाँ पर 15 से 20 लोग इसके साथ होते हैं और जैसे ही राजमाता के कमरे में प्रवेश होते हैं, राजमाता की उम्र थी और वो उघारे सिर बैठी थी, यानी सर पर पल्लू नहीं था। तभी यहाँ पर 6 साल का संत एकदम गर्म हो जाता है, कहता है कि मैं भले ही इस दुनिया में ना हूँ, लेकिन तुम अपने सर को क्यों नहीं ढककर बैठी हो। यहाँ पर इतना समाज बैठा हुआ है, एक महिला का कर्तव्य बनता है कि आप पर्दा ना करिए, लेकिन इस सर को तो आपको ढकना होगा। जैसे ही बात राजमाता सुनती है, वो एकदम गुस्से में होती है और कहती है कि तुम होते कौन हो मुझे आदेश देने वाले, तुम्हें नहीं पता तुम किससे बातें कर रहे हो। तभी ये कहता है कि मुझे पता है, मैं अपनी अर्धांगिनी से बात कर रहा हूँ, यानी मेरी जो पत्नी है। दोस्तों जब ये राजमाता ये बातें सुनती तो कहती है कि मैं कैसे भरोसा करूं कि तुम मेरे पति पनवेश्वर हो, मैं नहीं मान सकती, और तुमने भगवा रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। तभी ये कहता है, यहाँ पर राजमाता कहती है कि मुझे कोई ऐसी बात बताओ जिससे मुझे भरोसा हो। दोस्तों यहाँ पर ये 8 साल यानी 6 साल के जो संत होते हैं हरिराम बाबा, ये राजमाता को कमरे में ले जाते हैं। वहाँ से लोग सभी हट जाते हैं, उनको बिस्तर पर बिठाते हैं और एक अलमारी खोलने के बाद एक डब्बा निकालते हैं जिसमें सोने के बहुत भारी कंगन होते हैं। तभी राजमाता के हाथ में उन कंगनों को पहनाते हुए कहता है कि भगवान, ये जो कंगन हैं ये मैंने पहली बार जब आपसे मुलाकात करी थी, यानी जब मैं राजा के रूप में था, तब मैंने आपको भेंट में दिए थे और आपको ये मुंह दिखाई भी मैंने दिए थे। जब ये बात राजमाता के सामने आती है तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं और वो अपने राजा साहब को याद करने लगती है। उसके बाद कई सीक्रेट बातें होती हैं और उन बातों को होने के बाद जब इस कमरे का दरवाज़ा खुलता है तो राजमाता अपने आंसू पोंछ रही थी और उन्होंने कहा कि यही तुम्हारे राजा हैं। दोस्तों यहाँ पर अब बात थी, तभी ये जो लड़का होता है यानी जो हरिराम बाबा होते हैं 6 साल के, इन्होंने बहुत सारी जानकारी दी। अब ये बहुत बड़ी जानकारी देने वाले थे। इन्होंने कहा कि मैं एक और काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से जाऊँगा, संत बनूंगा। तभी ये लोग कहते हैं कि भाई तुम्हें राजपाट संभालना होगा, तुम यहीं पर रहो। एक रियासत के राजा थे और तुम बहुत ही ऐसे खानदान से हो। तो यहाँ पर राजमाता है जो सामने खड़ी हो जाती है, कहती है कि तुम ऐसे नहीं छोड़ सकते इस महल को, अगर तुम आए हो तो कोई मकसद तो होगा। तभी यहाँ पर 6 साल का हरिराम बाबा कहता है कि मकसद, मैं इस मृत्यु लोक से मुक्ति पाना चाहता हूँ और अब की बार अपनी इस देह, इस शरीर को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। इससे मैं भगवान को प्राप्त करूंगा। इस राजपाट के लिए वापस नहीं आया हूँ। अगर राजपाट के लिए वापस आता तो इसी घर में जन्म लेता। मैंने ऐसी जगह पर जन्म लिया है जहाँ पर मैं भक्ति और पूजा पाठ कर सकता हूँ। अब की बार इस झांसे में नहीं आऊँगा और ना ही मैं यहाँ पर रहूँगा। दोस्तों राजमाता रोने लगती है। चारों तरफ लोग जो उनके आदेश का पालन करते हैं वो कहते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तभी वो कहता है कि मैं यहाँ पर तो नहीं रहूँगा। मेरी बातें, क्योंकि मैं एक राजा हूँ, शरीर भले ही छोटा है लेकिन मेरे आदेश का पालन सभी लोगों को करना होगा। दोस्तों यहाँ पर ये कहते हैं कि महल की फलानी तरफ करीबन टनों सोना है। टन के हिसाब से 1 आधी किलो नहीं है, टन। इसने कहा कि वहाँ पर सोना है। इन लोगों को विश्वास नहीं आता है। वैसे कह भी रहे हैं कि राजा साहब हैं, लेकिन विश्वास नहीं आता है। दोस्तों यहाँ पर जब खुदाई होती है तब तक यहाँ पर जो बाबा होते हैं यहाँ से जाते नहीं हैं कि भाई तब तक नहीं जाऊँगा जब तक ये सोना नहीं निकलेगा। लेकिन जैसे ही फावड़ा ऐसी जगह पर लगता है जो एक ठोस धातु थी, तो उसमें से सच में ही 1.5 या 2 टन सोना निकलता है। जब ये सोना निकलता है तो राजमाता पैरों में गिरकर भीख मांगने लगती है
कि आपकी इस राज्य को बहुत ज़रूरत है, आप ऐसा मत करिए, आपको यहीं पर रहना है। वो कहता है कि इन महलों की दीवारों के पीछे बहुत सारे राज छुपे हुए हैं, बहुत सारे पापी और धूर्त लोग हैं। देखने को एक राजा का जीवन बहुत अच्छा है, सुख सुविधाएं बहुत हैं, लेकिन एक राजा के जीवन में उसका अपना सगा ही कब पीठ पर खंजर मार दे तो अपनी पत्नी से कहता है, तुम्हें पता नहीं है, मेरे ही भाई महेंद्र प्रताप ने मेरी पीठ पीछे मुझ पर जो गोली से वार किया, क्या मैं उसे भूल सकता हूँ? और अब भी मैं इस मोहमाया में फंस जाऊंगा तो मेरे जैसा बेकार इंसान कौन होगा? राजमाता से इन शब्दों को कहता है कि देखो, तुम यहाँ पर फंसी हुई हो, तुम्हें इस राजपाट को आखिरी तक चलाना है, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। जहाँ पर मेरा मुजरिम मुझे मारने वाला हो, मैं वहाँ पर कैसे रह सकता हूँ? दोस्तों, चारों तरफ इस बात का जिक्र चलने लगता है और एक संत कहता है कि उस भाई को भी माफ़ किया, लेकिन मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। उसके बाद वो अपना पूरा जीवन संत रूपी शरीर में बिताते हैं और कहते हैं कि उन्हें जीते जी ही भगवान की प्राप्ति होती है। जो हरिराम बाबा होते हैं वो जीते जी भगवान को प्राप्त करते हैं, बहुत बड़े संत और भगवान के बहुत बड़े भक्त बनते हैं, जिन्हें सादर प्रणाम करने का आपका भी हक है और हमारा भी हक है। उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, जो इतने बड़े संत, इतने बड़े महात्मा और इतना बड़ा दिल था कि दूसरे जन्म में भी याद होते हुए उन्होंने राजपाट त्याग दिया। आज एक कहानी, घटना बहुत प्रचलित हो रही है, राजा मानसिंह के पुनर्जन्म की घटना, जिसके ऊपर हमने भी बातें करी, लेकिन जब बहुत सारी वीडियो उनकी देखी, बहुत सारी बातें उनकी देखी और उन पर रिसर्च और सर्च की, तो कुछ बातों में वो लड़का 2 जन्मों में, यानी वो राजा मानसिंह नहीं था, एक दूसरा राजा मानसिंह होता है, जिनके चक्कर में मतलब वो खुद कंफ्यूज हो रहा है। उस लड़के के बारे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये घटना 100% सत्य है। अब वो बेटी वाला जिक्र, वो बहन वाला जिक्र, दोस्तों यहाँ पर ये अंत समय तक भगवान के ही आश्रय में रहते हैं और अपने जीवन को, पूरे जीवन को भगवान में ही लगा देते हैं। तो क्या कहोगे ऐसे संतों के बारे में? क्या राय रहेगी संतों के बारे में? प्रणाम करते हैं। और दोस्तों, आज पुनर्जन्म का एक महत्व पता चला। अगर आपको बीता हुआ जन्म याद है तो शायद दूसरा जन्म, जिस तरह से हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में लिखा है कि भाई तुम्हें दोबारा मानस देह मिली है तो बहुत ही पुण्य का काम किया होगा और ये देह तुम्हारा उद्धार करने के लिए है। अगर तुमने अब भी नहीं सुधारा तो फिर तुम लग 84 योनियों में जाओगे। तो पुनर्जन्म लेने के बाद लोग अपने आप को यहाँ से मुक्त भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मृत्यु लोग है। ये घटना जैसी भी लगी हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजना। लेकिन कोई राजा हो, रंक हो, फकीर हो, कहते हैं कि भागवत में या बहुत सारी चीज़ों में कहा जाता है कि राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, ये शब्द यहाँ पर सिद्ध होते हुए नजर आते हैं। राजा को हर कोई गाली देता है, लेकिन काम भी राजा से ही प्रजा का चलता है। ये बात सिद्ध है और बिना राजा के प्रजा नहीं चल सकती, कोई ना कोई तो हेड होना पड़ता है। आज राजपाट को सरकार ने भले ही खत्म कर दिया हो, लेकिन जो नेता बने हुए हैं वो अपने आप को किसी राजा से कम नहीं समझते और राजाओं की तरह वो भी शासन कर रहे हैं अपने जीवन को। और यहाँ पर धन दौलत भी उसी हिसाब से है। अरे अपने बैंक भर रखे हैं नेताओं ने और बैंकों में देता, यानी इतना पैसा बाहर पहुंचा रखा है और खूब ठाट बाट से रह रहे हैं। तो भैया, एक नेता और राजा सब कुछ यहीं पर है। आज भी वो राजपाट भारत में पनपता है, आज भी एक राजा, सब चीज़ें होती हैं, केवल प्रजा, और प्रजा इन सारी चीज़ों को किस तरह से देखती है वो आपके ऊपर आधारित होता है। स्टोरी कैसी लगी राय ज़रूर लिख कर भेजना। एक राजा जो संत के रूपी शरीर में अपना जीवन आखिरी तक बिताते हैं। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगी एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय